कि जब हम तनाव या चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए क्या करता है? मतलब चुपके से, बिना हमें पता चले। असल में हमारे मन के अंदर कुछ कह सकते हैं अनजाने बॉडीगार्ड्स होते हैं। इन्हें ही साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये कैसे काम करते हैं और हमारी जानकारी के बिना ही हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो सवाल यही है, हमारा मन, हमारा माइंड स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो डराने वाले ख्याल आते हैं उनसे खुद को बचाता कैसे है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें समझाता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये असल में हमारे मन की वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं जो हमें टेंशन देने वाले ख्यालों से बचाती हैं। इनको आप एक तरह का मेंटल ऑटो पायलट समझ सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, ये अपने आप ऑन हो जाता है ताकि हमारा दिमागी संतुलन बना रहे। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन अनजाने बॉडीगार्ड्स को समझेंगे। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म की एक सीढ़ी देखेंगे। हम पैथोलॉजिकल और इमैच्योर डिफेंस से शुरू करके न्यूरोटिक और मैच्योर डिफेंस तक जाएंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। अच्छा, तो इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका दिया है मनोचिकित्सक जॉर्ज वैलेंट ने। उन्होंने इन सभी तरीकों को एक सीढ़ी या कह लीजिए एक हायरार्की में सेट कर दिया है, और ये क्लासिफिकेशन इस आधार पर है कि कौन सा तरीका कितना मैच्योर है। इससे ना इन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए सीढ़ी के सबसे निचले पायदानों से शुरू करते हैं, यानी पैथोलॉजिकल और इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। ये वो तरीके हैं जिनमें हमारा दिमाग मुश्किल सच्चाई से बचने के लिए असलियत को ही बदल देता है, उसे तोड़ मरोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, पैथोलॉजिकल डिफेंस। देखिए, जब कोई इंसान ज्यादातर इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है ना, तो साइकोलॉजी में इसे एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान सच्चाई से इतना दूर हो जाता है कि दूसरों का उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब या अतार्किक लग सकता है। इस लेवल पर दो बड़े उदाहरण हैं, डिनायल और डिस्टॉर्शन। पहला है डिनायल, यानी इनकार। इसमें इंसान किसी कड़वी या डरावनी सच्चाई को मानने से ही साफ मना कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी को बताया जाए कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, और वो ये मानने की बजाय कि डायग्नोसिस गलत है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता रहे। दूसरा है डिस्टॉर्शन। इसमें इंसान अपनी अंदरूनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहरी सच्चाई को पूरी तरह से बदल देता है। जैसे ये यकीन कर लेना कि किसी मशहूर सेलिब्रिटी के साथ उसका कोई बहुत खास रिश्ता है, जबकि वो कभी उनसे मिला तक नहीं। अब सीढ़ी पर एक कदम ऊपर आते हैं, लेवल 2 इमैच्योर डिफेंस। ये तरीके भी मुश्किल लोगों या सिचुएशन से पैदा होने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए ही होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर सोशली फिट नहीं हो पाते या लोगों से कट जाते हैं। इसमें 3 मेन मैकेनिज्म्स हैं। पहला है प्रोजेक्शन, मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग्स हमें अच्छी नहीं लगती उन्हें दूसरों पर डाल देना। जैसे अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमें ये लगने लगता है कि अरे वो हमें पसंद नहीं करता। दूसरा है एक्टिंग आउट। इसमें इंसान अपनी भावनाओं को समझने या बताने के बजाय सीधा एक्शन ले लेता है। जैसे कोई बच्चा जो घर की परेशानियों से दुखी है, वो अपना दुख या गुस्सा जाहिर करने के बजाय बाहर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। और तीसरा है स्प्लिटिंग। यह है ब्लैक एंड व्हाइट में सोचना। या तो कोई इंसान या सिचुएशन पूरी तरह अच्छी है या पूरी तरह बुरी, बीच का कोई ग्रे एरिया नहीं। तो अब हम हैं लेवल 3 पर, न्यूरोटिक डिफेंस। ये बड़ों में बहुत कॉमन होते हैं और मुश्किल समय में शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन अगर कोई पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंड रहने लगे तो लंबे समय में रिश्तों में या काम में दिक्कतें आ सकती हैं। इस लेवल पर आते हैं रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन। पहला है रिप्रेशन, मतलब जो ख्याल या इच्छाएं हमें परेशान करती हैं उन्हें अपने अचेतन मन में धकेल देना। जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद उसकी कोई भी डिटेल याद ना रहना। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब है अपना गुस्सा किसी सेफ टारगेट पर निकालना। मान लीजिए बॉस पर गुस्सा आया है लेकिन उन पर तो निकाल नहीं सकते, तो घर आकर पार्टनर या बच्चों पर बिना वजह चिल्ला दिया। और तीसरा है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें हम जो असल में महसूस करते हैं उसका ठीक उल्टा दिखाते हैं। जैसे मन में किसी के लिए अट्रैक्शन है लेकिन बाहर उसके साथ बहुत बुरा या रूखा व्यवहार करना। और अब हम आ गए हैं सीढ़ी के टॉप पर, लेवल 4 मैच्योर डिफेंस। ये वो तरीके हैं जो इमोशनली हेल्दी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ स्ट्रेस से डील करने के सबसे अच्छे तरीके हैं, बल्कि ये जिंदगी में खुशी और कंट्रोल की भावना को भी बढ़ाते हैं।
इन तरीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एक्शन में बदल देते हैं। पहला है सब्लिमेशन, जैसे अपने गुस्से या एग्रेशन को किसी खेल में लगाकर एक कामयाब एथलीट बन जाना। फिर आता है ह्यूमर यानी मजाक, किसी मुश्किल सिचुएशन में भी हंसने हंसाने की कला, जिससे टेंशन कम हो जाती है। फिर है सप्रेशन, ये रिप्रेशन से अलग है, इसमें हम जानबूझकर कॉन्शियसली अपनी चिंता को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं ताकि किसी जरूरी काम पर फोकस कर सकें। और आखिर में है अल्ट्रुइज्म यानी परोपकार, दूसरों की मदद करके जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वो एक बहुत मजबूत डिफेंस है। ये सारे तरीके एक कामयाब और बैलेंस जिंदगी की निशानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें एक रास्ता दिखाता है कि कैसे हम मुश्किलों से लड़ने के गलत तरीकों को छोड़कर बेहतर और मजबूत तरीके अपना सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका हमारी असल जिंदगी पर, हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आइए एक नज़र में पूरी सीढ़ी को फिर से देख लेते हैं। सबसे नीचे लेवल 1 पर हैं पैथोलॉजिकल डिफेंस, जैसे डिनायल, जो सच्चाई को पूरी तरह बदल देते हैं। फिर लेवल 2 पर इमैच्योर डिफेंस, जैसे प्रोजेक्शन, जो सामाजिक दिक्कतें पैदा करते हैं। लेवल 3 पर हैं न्यूरोटिक डिफेंस, जैसे रिप्रेशन, जो एंग्जाइटी तो मैनेज करते हैं पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकते हैं। और सबसे ऊपर लेवल 4 पर हैं मैच्योर डिफेंस, जैसे सब्लिमेशन, जो हमें मजबूत बनाते हैं और हमारी भलाई करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने खुद के डिफेंसिव पैटर्न को समझना एक हेल्दी और बेहतर ज़िंदगी की तरफ पहला कदम है। जब हम ये जान जाते हैं कि हम अनजाने में कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और सही मायने में एक बेहतर मेंटल हेल्थ हासिल कर सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एडेप्टेशन की इस सीढ़ी पर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादातर कौन से पायदान पर रहते हैं? इस बारे में सोचना खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत पावरफुल कदम हो सकता है।